हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2018 में रिलीज हुई जापानीज बीएल मूवी डज द फ्लावर ब्लूम। ये कहानी है एक 19 साल के लड़के और एक 38 साल के आदमी की। तो आप समझ ही गए होंगे ये एक एज गैप लव स्टोरी है। तो इस कहानी में हमारे जो 38 ईयर के आदमी हैं वो सकुरा सान नाम से जाने जाते हैं और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं और एड सूट के सिलसिले में एक प्यारा सा पुराना जापानीज स्टाइल के घर में आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। ये घर उस 19 ईयर के लड़के यानी कि योइची का है जो कि हमारा सेकंड लीड कैरेक्टर है, जहां वो अपने कजन्स के साथ रहता है। साकुरा सान को उस घर में शूटिंग की परमिशन तो मिल गई, पर अभी तक उन्होंने ऑनर यानी कि योइची को इसके लिए शुक्रिया नहीं कहा था। बस साकुरा सान योइची को शुक्रिया कहने के लिए आए तो देखा योइची काफी बढ़िया ड्राइंग बना रहा था। उसने योइची को शुक्रिया कहा पर जवाब बड़ा कड़वा मिला। योइची ने बोला उसे, अच्छी बात है शूटिंग की परमिशन मिली है पर अपना घर समझकर इधर उधर घूमने की परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए निकलो यहाँ से। आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा सा योइची के बारे में भी जान लेते हैं। योइची के माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, एक्सीडेंट हुआ था उनका, पर सारे रिलेटिव्स कहते हैं उन्होंने सुसाइड किया। इस वजह से योइची किसी का भी साथ पसंद नहीं करता, उसे बस आर्ट में दिलचस्पी थी। उसने यूनिवर्सिटी में भी आर्ट सब्जेक्ट ही चुना था। योइची के बारे में इतना इंट्रो काफी है। अब आते हैं प्रेजेंट पे। साकुरा सान को योइची ने इतना बुरा सुना दिया, फिर भी साकुरा सान वापस आकर उसके पेंटिंग के बारे में बात करने लगा। उसने बोला, अरे वाह क्या बना रहे हो, ये फ्लावर बना रहे हो ना, पेंटिंग बनाते हुए अच्छे लगते हो तुम, बनाओ बनाओ, मुझे भी तुम्हारा पेंटिंग देखना है। इतना बोलकर साकुरा सान चला गया, लेकिन उसकी बातें योइची के दिल को छू गई। उसे ये बात समझ नहीं आई कि इन्हें कैसे पता चला मैं फ्लावर बना रहा हूँ, क्योंकि पेंटिंग देखकर तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उसके कजन्स ने भी साकुरा सान की तारीफ की, पर योइची बोलने लगा कि उसे साकुरा सान बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात कजन्स के लिए हैरान करने वाली थी। योइची ने पहली बार किसी के बारे में कुछ तो बोला था, यही सही कि वो उसे पसंद नहीं करता। इधर साकुरा सान अपने ऑफिस के काम की वजह से काफी थक गए और घर लौटते समय उनकी तबीयत खराब हो गई। योइची के कजन्स ने देखा उन्हें और घर ले आए। योइची को आवाज सुनाई दी और पता नहीं कि वो भागते हुए तुरंत उनके पास आ गया। साकुरा सान को इस हालत में देखकर वो खुद उसकी सेवा में लग गया। कजन्स चले गए और योइची ने रात भर साकुरा सान की सेवा की। सुबह साकुरा सान की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसने ऑफिस वालों को बता दिया कि आज लीव लेगा, वो बीमार था कल। और फिर योइची को थैंक्स बोलने आया। देखा योइची हमेशा की तरह अभी भी ड्राइंग ही बना रहा था। साकुरा सान ने उसे थैंक्स कहा और पेंटिंग के बारे में पूछने लगा, तुम फिर से फ्लावर बना रहे हो, तुम्हें ड्राइंग काफी पसंद है राइट। योइची को गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, साकुरा सान अब फ्लावर बर्ड के ऊपर खड़े हैं। साकुरा सान उछलकर साइड हो गए, तुरंत मिट्टी संवारने लगे कि कहीं बर्ड्स को उन्होंने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। और उसकी हरकत देखकर योइची हंसा, लेकिन साकुरा सान उसे देखते ही रह गए। योइची हंसते हुए बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। योइची को स्माइल करते हुए कजन्स ने भी देखा। उनके लिए ये भी सरप्राइजिंग बात थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो उन्होंने योइची को स्माइल करते देखा था। उन्हें दाल में काला नहीं बल्कि अब पूरी दाल काले नजर आने लगी। अगले दिन साकुरा सान को ऑफिस कलीग ने योइची की फोटो दिखाई, जो शूटिंग के वक्त फोटोग्राफर ने ऐसी ले ली थी। योइची बहुत अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल यंग मास्टर की तरह। फोटो देखकर साकुरा सान को भी कुछ फील हुआ। इधर योइची के मन में जहाँ साकुरा सान के लिए फीलिंग्स जाग रहे थे, वहीं एक थर्ड व्हील था जो योइची के पीछे पड़ गया। उसका क्लासमेट। उसने योइची से दोस्ती बढ़ानी चाही, लेकिन योइची को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिमाग में तो बस साकुरा सान ही बैठे हुए थे। योइची का क्लासमेट कुछ ज्यादा ही चिपकू निकला। वो योइची के घर तक पहुंच गया। साकुरा सान भी कल के लिए शुक्रिया कहने पहुंचे वहां, और योइची को देखते ही क्लासमेट काफी एक्साइटेड होकर योइची के पास गया। लेकिन ये क्या, योइची ने उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे साकुरा सान के पास आ गया। साकुरा सान ने उसे केक दिए थैंक्स के तौर पर और वो जाने लगे, लेकिन योइची नहीं चाहता था कि साकुरा सान अभी चले जाए। उसने रोका साकुरा सान को। साकुरा सान और क्लासमेट दोनों योइची के कजन्स के साथ लंच करने बैठे। क्लासमेट कुछ ज्यादा ही योइची से चिपक रहा था। उसने सबको बोला,
मैं योइची का क्लासमेट हूँ। हाँ, अभी हम दोस्त नहीं बने हैं, पर बिल्कुल जिगरी वाले दोस्त बनने वाले हैं हम। और मैं यहाँ ये घर सबके साथ रेंट पर लेने वाला हूँ। साकुरा सान से ये सब सुना नहीं गया। वो तुरंत घर से बाहर चल दिया। उसके पीछे पीछे एक कजन भी उसे बाहर छोड़ने आया। उसने साकुरा सान को योइची के बारे में बताया कि साकुरा सान, योइची कभी किसी पर ध्यान नहीं देता, सबके साथ उसका सेम बिहेवियर होता है, तो आप टेंशन ना लो। लेकिन आपके साथ स्पेशल है। पता है, उस दिन लाइव में पहली बार हमने योइची को हंसते हुए देखा था, और ये सब बस आपकी वजह से हुआ है। आप योइची के लिए बहुत स्पेशल हो। तभी योइची दीवार फांदकर झाड़ियों से होते हुए बाहर निकला। उसे देखते ही कजन तो वापस चला गया। साकुरा सान को थोड़ी हैरानी हुई। योइची बोलने लगा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चल सकता हूँ? साकुरा सान और हैरान हुए। वो योइची को अपने घर ले आए। साकुरा सान का घर थोड़ा छोटा था। अब वो योइची जैसे रॉयल प्रिंस तो है नहीं, लेकिन योइची ने देखा कि साकुरा सान के घर में काफी सारे पौधे सूखे पड़े हुए हैं। इसका रीजन पूछा उन्हें और जवाब मिला कि साकुरा सान को हर चीज में शुरू में इंटरेस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वो चीज बोरिंग लगने लगती है। साकुरा सान ने योइची के लिए कॉफी बनाई और उसके क्लासमेट के बारे में पूछने लगा, पर योइची उल्टा उससे अपने कजन्स के बारे में पूछने लगा कि वो दोनों काफी क्लोज है क्या, जो कजन्स उसे बाहर छोड़ने आया था। साकुरा सान को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। योइची खुद बोलने लगा, मुझे भी डाउट था, पर जब बाहर आया तो पता चल गया कि वो क्यों तुम्हें छोड़ने आया था। अगले दिन साकुरा सान अपनी टीम के साथ नए एडवर्टाइजिंग के लिए मॉडल का ऑडिशन लेने आया। देखा सब लगभग योइची के ही उम्र की थी। साकुरा सान सोच में पड़ गए कि योइची एक 19 साल का लड़का और कहाँ मैं 38 साल का आदमी, कैसे लगेगा इतने कम उम्र के पर्सन को डेट करना। उसी शाम योइची के कजन ने साकुरा सान को मिलने बुलाया। उसे बोला, योइची अब बदल गया है, आपसे मिलने के बाद वो खुश रहने लगा है, ये अच्छी बात है, आप आया करिए ना जल्दी जल्दी हमारे घर। बस इतना बोलकर कजन चला गया, लेकिन उसका कार्ड वहीं छूट गया और साकुरा सान को उसे वापस करने के लिए योइची के घर जाना पड़ा। वहाँ उसे योइची के अंकल मिले। अंकल को भी साकुरा सान से बात करनी थी। उन्होंने बताया उन्हें, साकुरा सान, आपको योइची के बारे में पता है? उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पापा एक आर्टिस्ट थे, सो योइची को भी आर्ट करना पसंद है। इसके बाद उसने मुझे इस घर को रेंट पर चलाने के लिए कहा, तो मैं मान गया। साकुरा सान, आई थिंक अब आपको योइची से बात करनी चाहिए। ये कार्ड मैं कजन को दे दूंगा। साकुरा सान योइची के रूम में आए। योइची थोड़ा सरप्राइज हुआ। साकुरा सान अगेन पेंटिंग के बारे में बात करने लगे। पेंटिंग में जो फ्लावर है उसके बारे में पूछने लगे। योइची ने बताया, ये फ्लावर मेरे माँ पापा के एक्सीडेंट से पहले माँ के साथ मैंने लगाया था, लेकिन सब कहते हैं कि वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए, मैं उन्हें पसंद नहीं था। पर यह बात अभी भी मुझे समझ नहीं आती कि उस फ्लावर के सीड्स अभी भी मेरे डैड के ड्रॉअर में क्यों हैं। साकुरा सान बोलने लगे, तो फिर चलो इसे लगा देते हैं, मुझे विश्वास है जर्मिनेट होगा ये। और फिर दोनों ने उन बीजों को गार्डन में लगा दिया। इसके साथ ही साकुरा सान के फीलिंग्स भी बाहर आ गए। उसने योइची को किस किया। योइची के मन में तो पहले से ही फीलिंग्स थी और साकुरा सान के दिल की बात जानकर उसे और खुशी हुई। अगले दिन वीकेंड था तो साकुरा सान वहीं रुक गए। वीकेंड सबने खूब एंजॉय किया। साकुरा सान शायद फर्स्ट टाइम डेट कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे वो। मौका देखते ही उन्होंने योइची को किस किया, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। साकुरा सान को बॉस ने बताया उसका ट्रांसफर होने वाला है दूसरे शहर में। साकुरा सान परेशान हो गया कि योइची को इस बारे में कैसे बताए और इस बात पर वो कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत दिनों से योइची भी स्कूल नहीं गया था, तो चिपकू क्लासमेट उसे लेने पहुंच गया। स्कूल जाते हुए उसने अपनी बहुत तारीफ की। योइची के मन में अपने लिए हीरो वाली इमेज बैठाने की कोशिश की। साथ ही साकुरा सान के साथ रहने का डिफेक्ट भी बताया और लास्ट में अपनी फीलिंग्स बताई उसे कि वो योइची को पसंद करता है और चाहता है कि योइची भी उसे पसंद करे, लेकिन योइची ने बहुत ही बुरी तरह उसे रिजेक्ट कर दिया। ट्रांसफर नोटिस आने के बाद काफी दिनों तक साकुरा सान योइची के घर नहीं आया। योइची उसे मिस करने लगा। उसकी याद में उसने केक मांगे अंकल से, पर कजन समझ रहे थे उसे वो केक चाहिए जो साकुरा सान लेकर आए। योइची ने कजन से मदद मांगी। साकुरा सान का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा।
कजन्स को उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो साकुरा-सान से मिलने चले गए कि आखिर साकुरा-सान योइची से मिलने क्यों नहीं आ रहे। साकुरा-सान ने बताया अपने ट्रांसफर के बारे में, जिसका वो कुछ भी नहीं कर सकते और ये बात वो पर्सनली योइची को बताना चाहते हैं। कजन्स ने साकुरा-सान को योइची का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बताया कल योइची आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा था, इसीलिए मैं आपको योइची का नंबर देने आ गया हूँ, आप प्लीज उससे बात कर लीजिए। साकुरा-सान ने बहुत सोचा इस बारे में और योइची का नंबर ले लिया, लेकिन कॉल करे या ना करे ये समझ नहीं आ रहा था उन्हें। योइची ने खुद ही कॉल किया, वो साकुरा-सान से मिलना चाहता था। उसी शाम योइची साकुरा-सान के घर पहुंच गया, बोलने लगा तो बताइए आपने जो फ्लावर के बीज लगाए हैं उनकी केयर कौन करेगा, आप क्यों नहीं आ रहे मेरे घर। आप कहते हैं कि किसी भी चीज से आप जल्दी बोर हो जाते हो, पर सच तो ये है कि आप उसे तवज्जो ही नहीं देते हो और उसके बारे में सीरियस ही नहीं होते। साकुरा-सान थोड़े परेशान हो गए, बोलने लगे देखो योइची, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, कहाँ तुम बस 19 ईयर के लड़के हो और कहाँ मैं एक बुढ़ा। तुम्हें पता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम्हारे साथ नहीं कर सकता मैं, कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारे एज वालों के साथ रहो, जैसे कि तुम्हारा वो क्लासमेट। योइची समझ गया साकुरा-सान किसकी बात कर रहे हैं। उसने बोला साकुरा-सान मेरे मन में बस आप हो और मैं फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानता हूँ। साकुरा-सान इमोशनल हो गए, उन्होंने योइची को हग कर लिया। कुछ दिनों बाद योइची का चिप्पू क्लासमेट फिर वापस आ गया और इस बार उसने योइची को एक बैड न्यूज से भड़काया। उसे बताया मैंने सुना है साकुरा-सान का ट्रांसफर होने वाला है, मेरे सूत्रों से पता चला है। कमाल है उसने तुम्हें नहीं बताया। तो अब बताओ योइची, मैंने पूछा था ना कि इस घर में मैं रेंट पर रह सकता हूँ या नहीं, जवाब दो। योइची को यह बात बुरी लगी कि साकुरा-सान की ट्रांसफर वाली बात उसे किसी और से पता चले, ये कितनी गलत बात है। इधर साकुरा-सान ने भी अपने ट्रांसफर के बारे में बहुत सोचा और योइची को बताने उसके घर आया, पर चिप्कू क्लासमेट ने तो पहले ही मामले की ऐसी की तैसी कर दी थी। साकुरा-सान बोलने लगा मैं पर्सनली इस बारे में योइची को बताना चाहता था। कजन्स ने भी कंफर्म किए, पर योइची कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो खाने की टेबल छोड़कर बाहर चला गया। क्लासमेट भी पीछे पीछे चल दिया, साकुरा-सान भी पीछे पीछे चल दिए, लेकिन उसका रास्ता काली बिल्ली क्लासमेट ने रोका। बोला कहाँ जा रहे हैं आप, क्यों पीछा कर रहे हो योइची का। साकुरा-सान उल्टा उसी से पूछने लगे मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम क्यों योइची के पीछे पड़े हो। और जवाब आया क्योंकि मैं सीरियस हूँ योइची को लेकर, आपने तो बस योइची का फायदा उठाया। डेट के बाद तुरंत ट्रांसफर लेने का क्या मतलब है, यही ना कि आप योइची को छोड़कर भाग रहे हो, क्योंकि अब आपको ये सब डिस्गस्टिंग लग रहा है। साकुरा-सान को मन किया कि एक घूसा लगा दे इस लड़के को, लेकिन कजन्स पहुंच गए वहाँ। उन्होंने क्लासमेट को पूरी तरह डांट लगा दी। योइची भी वहाँ पहुंच गया। साकुरा-सान उससे माफी मांगने लगे। योइची बोलने लगा मुझे बस आपसे ये पूछना था कि आप मुझे प्रॉपरली डेट करोगे या नहीं। और साकुरा-सान इसीलिए तो योइची से बात करना चाहते थे, पर योइची उन्हें मौका ही नहीं दे रहा था। उन्होंने योइची को अपनी प्रॉब्लम बताई। योइची मेरा ट्रांसफर बस 3 साल के लिए ही हो रहा है, मैं तुम्हें साथ लेकर जाता, सभी की तरह तुम घर में मेरा वेट करते, मेरे आते ही मेरी केयर करते, बट तुम एक मैन हो, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, लोग जज करेंगे। और इस बारे में बहुत सोचा मैंने और समझ आया मैं गलत हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। लेकिन योइची ने साफ इनकार कर दिया। साकुरा-सान ने उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे दिया। कजन ने भी योइची को समझाया और योइची को समझ आया कि उसके पापा बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन योइची को आर्ट नहीं पसंद था। वो भी आर्ट बनाता था, पर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं थे। लेकिन जब से साकुरा-सान आए, उसके आर्ट को उन्होंने समझा और आर्ट बनाना योइची को अच्छा लगने लगा। अगले दिन स्कूल आते ही योइची को क्लासमेट मिला। क्लासमेट हर रोज की तरह आज भी योइची को अपने दिल की बात बताने लगा। योइची, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सीरियसली लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन इस बार भी योइची का जवाब एक ही था। बोला, सॉरी क्लासमेट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ साकुरा-सान है, मैं उसके अलावा किसी और के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रख सकता। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर साकुरा-सान की तरह नहीं। क्लासमेट का दिल बुरी तरह से टूट गया। आंख में आंसू लेकर उसने योइची को गुड बाय बोल दिया। योइची को रियलाइज हुआ अब उसे साकुरा-सान से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। वो शाम को ही रेलवे स्टेशन के पास साकुरा-सान का वेट करने लगा। साकुरा-सान ने उसे देखते ही गले लगा लिया।
माफ़ी मांगने लगे, लेकिन योइची पहले माफ़ी मांगना चाहता था क्योंकि साकुरा-सान को उसने पहले पसंद किया। साकुरा-सान इमोशंस में बह गए, उन्होंने योइची को किस किया और फिर नेक्स्ट डे ही योइची के साथ उसके घर पहुंच गए। उसे बताया, योइची तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता किया मैंने, तुम्हारे अंकल ने बताया उनका एक्सीडेंट ही हुआ था, तुम जैसा सोचते हो ऐसा नहीं है, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। फिर कुछ फ्लावर के सीड्स दिए योइची को, ये साकुरा-सान के फेवरेट फ्लावर थे और इन्हें खिलते हुए वो योइची के साथ देखना चाहते हैं। योइची को खुशी हुई कि पेरेंट्स के जाने के बाद पहली बार फिर से वो जिंदा फील करने लगा है। तो इसी के साथ योइची और साकुरा-सान की हैप्पी एंडिंग यही हो गई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।